जय बाबे दी, जय माता दी। मेरा नाम गोविंद है और मैं गोरख मंडली जम्मू चिनौर में है जो उसका सेवादार हूँ मैं। जो गोरख मंडली जम्मू जो मेरे पिताजी ने स्टार्ट किया हुआ है, वो कुछ अपने जो कुल देवता उनकी पूजा करते हैं, तो उन्हीं की शक्ति से ही कुछ लोगों का भला करते हुए आए हुए हैं। तो खुद तो वो चलते थे इस लाइन पर, तो हमें भी उन्होंने इसी लाइन पे रखा। तो मैंने भी उन्हीं को ही गुरु बनाया हुआ है, अपने पिताजी को। तो उनकी ही कुछ शिक्षा उन्होंने दी है जो मुझे, तो आज मैं उसी पे बात करूँगा। तो जो कुछ लोगों को उस चीज़ के बारे में नहीं पता होगा, तो मैं वही चीज़ें कुछ बताना चाहूँगा। तो आज मैं बात कर रहा हूँ मन्नत के बारे में। मन्नत जिनको अरदास कहते हैं, सुखन कहते हैं, मैं उस बारे में कुछ बताना चाहता हूँ अपने भक्तजनों को। तो जो हमारे घर में भी आते थे, मेरे पिताजी के पास आते थे, जो अरदास मन्नत सुखन के रिलेटिव कुछ बातें पूछते थे, तो उनको समझ नहीं होता कि सही मायने में मन्नत या अरदास होती क्या है। तो उसी बारे में मैं कुछ बता रहा हूँ जो मुझे मेरे ही गुरु ने मुझे शिक्षा दी है। तो मन्नत के बारे में, मन्नत बहुत प्रकार की होती हैं। तो मेन मन्नत होती है, जैसे कि हम कोई मन्नत करते हैं किसी भी देव से, किसी भी भगवान से, आस्था होती है, आस्था के रिलेटिव ही कोई मन्नत की जाती है। कि मन्नत भी क्या होती है? मन्नत वो चीज़ होती है जो आप हासिल नहीं कर सकते और आपको भगवान की ज़रूरत पड़ जाए। सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, जिस चीज़ को आप हासिल नहीं कर सकते उसके लिए आपको किसी दूसरे की सहायता चाहिए, यानी कि भगवान की सहायता चाहिए, तो फिर उसको एक मन्नत नाम दिया गया हुआ है। उसमें कुछ भक्तजन क्या करते हैं कि भगवान मंदिर में, जहाँ कहीं भी वो कुल देवता हो, कोई भी भगवान हो, वहाँ पर वो मन्नत करते हैं कि मेरा जो काम बन जाए, या मेरा कोई कार्य जो रुका हुआ है वो ठीक हो जाए, तो उलझने हैं, तो उसके लिए वो मन्नत करते हैं। मन्नत करते हैं, अच्छी बात है, बट मन्नत करने का रीज़न क्या है? मन्नत बंदा वही व्यक्ति करता है जिसको लगता है कि वो चीज़ उसके लिए मुश्किल है, नामुमकिन है, जो उसको मिल नहीं सकती, हासिल नहीं हो सकती, उसके लिए वो मन्नत करता है। तो जब उनकी मन्नत पूरी होती है तो उसके बाद क्या करते हैं वो? कुछ करते हैं कि जी अगर मेरी मन्नत पूरी हो जाए तो मैं मिठाई चढ़ाऊँगा, जहाँ कोई भंडारा करूँगा, कोई कोई भी समझ लो कार्य करेंगे मन्नत होने के बाद। अच्छी बात है। मैं ये नहीं कहना चाहूँगा कि मन्नत करो तो फिर बहुत कुछ बड़ा करो, नहीं करो, पर मन्नत तो उसी के रिलेटिव करो जैसे कि जो आपने मन्नत की थी। अगर आपकी मन्नत की थी कि आपको कोई रुका हुआ काम था, कोई मुश्किल काम था जो नहीं मिल रहा था, नहीं हो पा रहा था, उसके लिए आपने अगर मन्नत की है, तो फिर जाहिर है कि आपको मन्नत पूरी होने के बाद, अपनी अरदास पूरी होने के बाद, तो वही चीज़ आप कोई करें। कुछ करते हैं कि हाँ जी मन्नत पूरी हुई तो मिठाई लाई, तो मिठाई लाकर तो पूरी हो गई मन्नत उनकी। ऐसी मन्नत नहीं होती। मैं किसी आस्था के साथ नहीं खेलना चाहता, पर मैं एक तरफा बता रहा हूँ कि अगर आप मन्नत, इतनी मुश्किल कार्य था जो आप भगवान के ऊपर सौंपते हो कि मेरा कार्य सिद्ध होगा तो मैं ये करूँगा वो करूँगा, तो आसान कार्य को ढूंढते हैं। आसान कार्य ना ढूंढे। अगर आपका वो मुश्किल वाला काम उन्होंने आसानी से कर दिया, उनके लिए भी आप मुश्किल काम करो। वो ऐसे कार्य करो जो आपके लिए नामुमकिन थे, आसान वाले नहीं। अपनी आस्था को बढ़ाओ, अपनी मन्नत को पूरी होने पे उसको दिखाओ कि ये मन्नत मेरे लिए ज़रूरी क्यों थी और कितनी बड़ी थी। छोटी
भंडारा या कुछ भी करेंगे, करता है, ये नहीं कहना चाहता हूँ मैं कि नहीं करते, करते हैं, जिनसे जो जितना बन पड़ता है वो करते हैं। और जाहिर है कि अगर कोई छोटा गरीब बंदा व्यक्ति अगर मन्नत कर रहा है, कोई अरदास कर रहा है, तो उसकी छोटी ही अरदास होगी। अगर वो बड़ी कर रहा है तो फिर बड़ी मुश्किलें उनके लिए करो। जैसे कि अगर आप बात करें वैष्णो देवी माता जो जम्मू में ही है, वहाँ पर लोग जाते हैं जिनकी आस्था होती है, तो सारे भक्तजन जाते हैं वहाँ। जाने के उपरांत वो करते क्या हैं, कुछ कैसे जाते हैं, कहीं तो नंगे पाँव भी जाते हैं, उनकी मन्नत होती है कि हाँ हम नंगे पाँव जाएंगे माता के दरबार में, अच्छी बात है, उनकी मन्नत है। ऐसे मुश्किल कार्य उन्होंने, मुश्किलें जो होंगी, कार्य होंगे जो नेक कंप्लीट हुए होंगे, नेक पूरा हो रहा होगा, तो तभी उसकी मन्नत की होगी उन्होंने। जब मन पूरी हो जाती है मन्नत, तो फिर वो ही मुश्किल कार्य करते हैं कि हाँ हमारी आस्था क्या है उस माता के प्रति, भगवान के प्रति, अपने कुल देवता के प्रति क्या आस्था थी, वही लेकर वो उधर घर से लेकर पैदल पद यात्रा चलते हैं, कुछ तो लेट कर भी जाते हैं। आस्था है ना, ऐसा कार्य करो। अगर आपकी मन्नत, मुश्किल वाली मन्नत ठीक हो जाती है, पूरी हो जाती है, तो आप भी उनके लिए मुश्किल से मुश्किल कार्य करो ना। जो जेब में बिल्कुल नहीं कहूँगा कि ऐसा मुश्किल कार्य करो कि अपने आप को कष्ट दो, बिल्कुल नहीं, कष्ट मत दो, पर ऐसा कार्य करो कि उन्हें, भगवान को भी लगे कि नहीं मेरा भक्त मेरे लिए भी कुछ कर रहा है। ऐसा कार्य करो, ऐसी मन्नत करो कि जो आपके लिए भी मुश्किल हो, लगे कि हाँ ये मन्नत, अगर आपकी मन्नत मुश्किल थी तो वो जो मन्नत कंप्लीट होने के बाद भी आप जो मुश्किल वाला मन्नत है वो ही पूरी करो। ज़रूरी नहीं है कि पैसा खर्च करके तो कोई भी मन्नत पूरी की जाती है, नहीं, आस्था होनी चाहिए। आस्था प्रति प्रेम, जैसे भगवान के प्रति जो प्रेम है, आपकी आस्था है, वैसे ही कोई कार्य करिए जिससे भगवान को भी लगे कि नहीं, मेरी जो प्रति प्रेम था भक्तजनों को वो पूरा हो। मैंने बहुत सारे कुछ लोग देखे हैं कि मन्नत करते हैं, इतनी बड़ी मन्नतें होती हैं कि मेरे बच्चे की नौकरी लग जाए, मेरा बच्चा बड़ा होकर बड़ी पोस्ट मिल जाए, मिल जाती हैं, तो फिर लाएंगे, मिठाई लाएंगे, कुछ प्रसाद बांटेंगे। आपने तो वो चीज़ें मांगी है भगवान से, बड़ी चीज़ें मांगी है, नौकरी। आज के टाइम में नौकरी मिलना तो मुश्किल है, तो लोग वही चीज़ें मांगते हैं। अगर उनकी मन्नतें पूरी होती हैं तो जाहिर है तो फिर उनके लिए भी कुछ बड़ा करो। अगर इधर से कोई पद यात्रा जाता है, नंगे पाँव जाता है, लेट कर जाता है माता के दरबार में, वैष्णो माता के दरबार में, वो उनके प्रति आपका प्यार दिखता है लोगों को। बाकी भक्तों को भी लगता है कि माता, सच में कोई माता है जिसने आपकी मनोकामना पूरी की है, तभी तो लोग वहाँ पर जाते हैं। उन्हीं का नाम रोशन होगा, उन्हीं का नाम चलेगा। हमें भी ऐसा करना चाहिए, उन्हीं का नाम चलाना है, उन्हीं का नाम रोशन करना है। अपने कुल देवता, अपने भगवान, अपने इष्ट देवता को मानो, उन्हीं की पूजा करो। मन्नत का मैं यही बता रहा था, अगर जितनी बड़ी मुश्किल मन्नत है, इतना ही उसको कंप्लीट होने के बाद इतना ही मुश्किल वाला कार्य करो। मैंने यहाँ पर बागे बहु में भी देखा हुआ है, लोग सिल्ली चढ़ाते हैं, मोख पे लेकर सिल्ली चढ़ाना जी कुछ अटपटा जैसा लगता है। 50-100 रुपया देकर आप सिल्ली ले रहे हो तो वहाँ पर चढ़ा रहे हो, ये तो आसान है ना आपके लिए। मन्नत आपने मुश्किल से मुश्किल रखी माता के आगे,
और जब मन्नत पूरी हो जाती है तो 50-100 रुपये से मन्नत पूरी हो जाती है। ऐसा मत करो ना, नहीं ऐसी बात नहीं कि ऐसा करना चाहिए। मैं किसी भी आस्था के साथ के खिलवाड़ नहीं करना चाहता, ना किसी भी ऐसा ठेस पहुंचाना चाहता हूँ अपने भक्तों को, माता के भक्तों को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता। मैं तो यही बताना चाहता हूँ कि अगर आपका जितना मुश्किल मन्नत थी, आप उतना ही मुश्किल उनके लिए कार्य करो। ये थे मेरे एक वीडियो जो मन्नत के ऊपर थी। सुखन जिसको बोलते हैं, डोगरी में सुखन, हिंदी में मन्नत, जहाँ पंजाबी में अरदास बोलते हैं, उसी के रिलेटेड मेरी वीडियो थी। मेरा मकसद ये था कि लोगों के पास जागरूक करूँ लोगों को कि भाई मन्नत, अरदास, सुखन है क्या चीज़, कैसे करनी चाहिए। अगर किसी को कोई क्वेरी है, कोई भी बात पूछनी है, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, मैं बिल्कुल उसका जवाब दूंगा। जो मुझे शिक्षा मिली है अपने गुरु से, मैं वही आपके पास देना चाहता हूँ, अपने भाई बहन ने, माता पिताओं को, सबको देना चाहता हूँ। आप मेरे सभी अपने हैं, इसलिए जी मैं वीडियो बना रहा हूँ। आज ये मेरी पहली वीडियो है, इसके अलावा भी मैं आपको वीडियो बनाता रहूँगा। जो एक चैनल बनाया हुआ है गोरख मंडली जम्मू, इसमें कुछ वीडियो आती रहेंगी हमारी, हर एक प्रकार की वीडियो, जिसमें हमारे भाइयों को, बहनों को, माताओं को याद हो कि ये कार्य किस लिए है, क्यों है और कैसे करें उसको। आज की वीडियो थी मन्नत के ऊपर। जो मेरे माता पिता, जो मेरे गुरु थे, उन्होंने शिक्षा दी थी, उसी की लाइन पर चल रहा हूँ। और आज के टाइम में बहुत सारे गुरु हैं पूरे इंडिया में, अच्छा ज्ञान दे रहे हैं वो भी। आप उनका भी ज्ञान सुनिए, उनके भी चैनल है, वहाँ पर भी आप देख सकते हैं। तो मेरा भी यही कहना था। तो आज के लिए बस इतना ही है मेरे पास। तो अगली बार मैं लेकर आऊँगा कोई वीडियो लेकर। जय बाबा दी, जय माता दी।